उन्होंने पोस्टर जारी किया था किसान के हमारे एक मतलब अपमानजनक स्थिति में हमें दिखाया था, वो आज दिखा रहे हैं ना 22 आ रहा है, इससे भी ज़्यादा बड़ा अपमान करेंगे हम। क्यों? हमने उसे लाल अक्षरों से लिख लिया है। ये ना सोचे कि ये एक पोस्टर, एक ईंट मारी है तो हम पत्थर मारेंगे ही मारेंगे। ये अच्छी तरीके से कान खोल के सुन ले जोगी सरकार कि हमें जब हाँ पत्थर मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों? उन्होंने हमारे ऊपर पोस्टर वार किया, दूसरा पोस्टर हमने भी अपना जारी कर दिया है, कोई बात नहीं। अब हम 22 में इसका जवाब देंगे कि वो हमारे बाल पकड़ के खींच रहे हैं या हम उन्हें खींच रहे हैं। ये ध्यान रखे। क्यों? आना तो बेटों ने हमारे पास ही है ना, तो पानी तो पुल के नीचे होकर निकलना है। कोई बात नहीं, जब पुल के नीचे आएगा जब देखेंगे। तो उसमें लिखा भी गया कि यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, ये पोस्टर भी चपका कर देते हैं। तो वो भी ये देख ले कि हम भी गाँव-गाँव में लिखेंगे, जहाँ पे बाबा आके भीख मांगते हैं, भीख देने वाले यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे घुस मत जाना, अब नहीं मिलेगी तुम्हारा कटोरा, खाली रहेगा। मतलब भीख भी नहीं देने वाले आप? ना 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 ना, ऐसे ढोंगियों को भीख देंगे यार? भीख देंगे हम, अच्छी जगह पे देंगे। जैसे ये समाज में हमारा यहाँ पे गरीब गुरबा हर कोई खाना खा रहे हैं, हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, इनको देंगे यार? क्या जरूरी पड़ी है जो ढोंगियों को खिलाने की? भैंसे की तरह पल रहे हैं खा खा के। वो तो हिंदू हृदय सम्राट नेता है। ओफो, कितने हिंदुओं के हृदय सम्राट है वो? सम्राट वो होता है जिसे देश की जनता अपने दिलों में बिठाए। जे देश की जनता उसके नाम पे थूकने का काम कर रही है इस टाइम। अच्छा, ये सम्राटगिरी नहीं होती कि चैनल वालों को पैसा दे दिया, अखबार वालों को पैसा दे दिया और छपवा दिए बड़े बड़े पोस्टर। ये सम्राटगिरी, ये तो थोपी हुई सम्राटगिरी है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि प्रचार किया जा रहा है? थोपी हुई प्रचारगिरी है, ये सम्राटगिरी है। जो सम्राट होता है उसे ऐसे फोकट के काम नहीं करने पड़ते हैं। वो तो खुद ही हर हृदय में, हर दिल में बस जाता है। जैसे हमारे टिकैत साहब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आज किसानों के हृदय में बसे हुए हैं। उन्होंने कोई पोस्टर नहीं छपवाया, उन्होंने कोई प्रचार नहीं करा था, उन्होंने एक किसान को प्लेटफॉर्म दिया था। आज बच्चे बच्चे को पता है कि इस प्लेटफॉर्म से हमारी समस्या का समाधान होना है। यही एक सच्ची संस्था है, यही एक इसी के। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, ठीक है शाखाएं, पेड़ बड़ा हो गया, शाखाएं बहुत हो गई, लेकिन है एक ही उसी तने से जुड़ी हुई। ये भी सरकार मत भूले कि अगर 40, 42, 50 संस्थाएं हैं हमारी, यूनियन है, तो तना एक ही है, उसी तने के डालिए हैं ये, चाहे छोटी है कोई बड़ी है। कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव नजदीक आते ही आंदोलन में गति और तेजी पकड़ लेगी? वो तो काम चालू हो गया, आंदोलन तो अब तेज हो गया। चुनाव नजदीक आए चाहे दूर जाए, ये बात भूल जाओ। क्यों? हमने धान लगाना था, हमने फसल अपनी सही करनी थी, कर लिया। अब हम खा लिया, हम घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में टोलियों के हिसाब से घूमेंगे और हम बताएंगे कि सम्राट की करतूतें बताएंगे, इसकी जो इसने जनता के साथ में धोखा किया है, जो हमारा करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापनों पे खर्च करा है, वो हम सारा जनता को जाके, जिसके अभी तक समझ में नहीं आया, उन्हें बताएंगे कि भाई जो झूठ के कूड़ के प्रचार से बचो, जो सच का प्रचार ये है, इस चीज को आप देख लो। वो तो कह रहे हैं हम 4.5 सालों में हर साल 1 लाख रोजगार दिए युवाओं को, क्या वो झूठ है? यार शायद अभी 4 लाख रोजगार दिए 4 सालों में। मेरी बात सुनो, 4.5 लाख हो गए ना, 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है, तो वो मुझे इसका आधे ही युवा ला के दिखा दे। अरे गली गली में मारे फिर रहे हैं बच्चे, तो हमारे जो लगे हुए थे रोजगार जिनके पास था उनका तो चला गया। तो यार दिल्ली में जो पोस्टर लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, भूखमरी में,
ऑक्सीजन की कमी से हमारे गंगा में लाशें बह गई, उसमें नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, रिश्वतखोरी में नंबर 1, जिसका जी पकड़ता है कॉलर पकड़ते हैं, चालान काट देते हैं, तेरा मासक नहीं है, तेरे ये नहीं है, तेरे पूंछ नहीं है, तेरे सींग नहीं है। वो तो कह रहे हैं गुंडे मवाली। अब एक तो कोरोना काल नहीं, एक योगी आदित्यनाथ ने ही तो कहा था कि उत्तर प्रदेश से गुंडे जो हैं, बाहुबली माफिया जो हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर या भाग जाएं या तो उनकी जगह सलाखों के पीछे। अरे भाई आपने उल्टा सुना, उसने कहा था भाग के हमारे साथ आ जाओ। उसने ये नहीं कहा था कि भाग जाए, उसने कहा था हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास कमी है गुंडों की। तो वो सारे उतर गए हुए। नंबर 1 गुंडे जो है इंडिया के, वो सब तो इन्हीं की पार्टी में तड़ी पार है अमित शाह। गुंडा और क्या, गुंडा नहीं है, अभी तो गृह मंत्री है वो तो। यार गृह मंत्री आप भैया, वो कहते हैं मंत्री तड़ी पार कह रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है उसका, उसके ऊपर केस चल रहा है। वो वहां से गुजरात से भगाया हुआ था, अब सरकार आ गई तो ये जोगी आदित्यनाथ ने में अपने केस माफ नहीं करवाए। इन्होंने अपने केस नहीं छुड़वाए सरकार आने के बाद में। कितने लोगों के, इनके कितने मंत्री हैं जिनके केस छुड़वा दिए इन्होंने। पावर में आते ही इन्होंने केस छुड़वा लिया, तो ये दूध के धुले हो गए। सबके सब तो गुंडे हैं। अक्सर को जो भी केस लगे होंगे, जिसने भी लगाए होंगे, किसी गलती से ही तो लगे होंगे ना। और मैं पावर में आ गया तो मैं कह दूं भाई अब मेरे बच्चों के, मेरे कुनबे के, मेरे पड़ोसियों के सबके केस माफ कर दो, तो वो तो यार गलत है ना। इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग है ये। जो दूसरों को सीख दे रहे हैं, पहले अपनी खटिया के नीचे झाड़ू मारे, अपने रिकॉर्डों को देखे, इनका रिकॉर्ड क्या है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, किसानों की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी क्या होनी है, हम तो अपना जहाँ हमारे सीनियर कहेंगे वहाँ पे झंडा लहराएंगे, तिरंगे के गीत गाएंगे, उसकी शोभा बढ़ाएंगे। क्या 26 जनवरी की तरफ फिर दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा है क्या? यार दिल्ली क्या हमारी नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की है। दिल्ली का, उसमें हमारा पैसा नहीं लगा, हमारा खून पसीने की कमाई नहीं है, किसान के बच्चों की मेहनत नहीं है वहाँ पे। यार ये हर चीज़ पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। हमारा दिल नहीं कर रहा हम अपनी राजधानी को देखें। अरे क्या मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मेरा बच्चा कहे बाप मुझे चंडीगढ़ लेके चल, पंजाब सरकार कहे, हरियाणा सरकार कहे हम तेरे बच्चे को चंडीगढ़ नहीं देखने देंगे, तो यार नाइंसाफी है ना। वो तो बहुत बुरा, वो हमारे साथ में मतलब वो है ना नाइंसाफी, वो ही हमारे साथ में दिल्ली में हो रही है। हम तो तड़प रहे हैं कि हम दिल्ली में घूमे, वहाँ पे देखे, कुतुब मीनार देखे, लाल किला देखे और इंडिया गेट देखे, संसद भवन देखे, लेकिन ये हमें देखने ही नहीं दे रहे हैं। हमारे पैसों की बनी चीज़ है उसका। इसीलिए तो मैं गुंडे कह रहा हूँ ना कि ये गुंडे इसीलिए हैं, इन्होंने गुंडों ने जाके दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया भाई। तो दिल्ली को आज़ाद कराएंगे क्या? अब बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। जो हर आदमी शान से दिल्ली में तिरंगा लगा के, शान से गरीब, बिल्कुल शान से गरीब आदमी भी तिरंगा लेके शान से घूमे, बेधड़क घूमे, वो राज आना चाहिए। ये नहीं है कि गरीब है वो तिरंगा लेके दिल्ली में जाए। कैसे आएगा और कौन ले आएगा ये? वो हम ही लाएंगे भाई, ये किसान ही लाएंगे, मजदूर लाएंगे, जो बेरोजगार वर्ग है यही लेके आएगा। इन्हें भी हम ही लेके आए थे। असल में पता क्या हुआ, अब तो किसान भी अपना संसद किसान चला रहा है, जंतर मंतर। हम चला रहे हैं ना, चल रहा है ना, वो बहुत बड़ी वो है हमारी जीत। हमने सरकार को ये बता दिया कि भाई हमने ही तुम्हें भेजा है चुन के, तुम संसद क्या चलाते हो, तुमसे बढ़िया तो हम गांव में पंचायत कर लेते हैं। जब हमारे गांव में कोई बात हो जाती है ना, ऐसे बुजुर्ग हमारे बैठते हैं, बड़ी तकरार होने के बाद में भी, सब कुछ होने के बाद में उसको क्षमा भी कर दिया जाता और दंड भी दे दिया जाता, उसे भी एहसास नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितने नंबर दोगे? क्योंकि उन्होंने कई वादे किए हैं, जिस तरह से कहा कि हमने रोजगार दे दिया है, कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए हमने काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुंडे मवालियों को हमने जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है, उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बना दिया है। आप कैसे देखते हो और कितने नंबर देना चाहते हैं? मैं बताऊं, अब मुझे गिनने पड़ेंगे। गुंडों को अपने साथ मिलाने में 100 नंबर,
यूपी में बेरोजगारी लाने में 100 नंबर। बेरोजगारी जो हुई है यूपी का, जो कोरोना काल में जो भूखमरी फैली है, गैस वो नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले ऑक्सीजन के, उसमें भी इनकी नाकामयाबी पे 100 के 100 ही नंबर। और गंगा में बहती हुई लाशें लोगों ने देखी, हमारे दिल के टुकड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे भाइयों की, उस समय हमारा सीना फट गया जब हमने उनको देखा। उसमें भी ये उतने 100 के 100 ही भागीदार हैं, ये गुंडे मवाली सरकार। क्यों कि इन लोगों ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन इन्होंने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए। मैं कहने वाला हूँ कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे कोई नामी गिरामी कंपनी अपना घटिया माल बेचने के लिए उसकी पैकिंग बढ़िया करती है, वैसा ही हमारे साथ में ये अंडानी ने, अंबानी ने और गोदी मीडिया ने करा। जे जितना घटिया माल था, इसमें गोदी मीडिया कहाँ से आ गई? प्रचार तो वही कर रही है, वही तो घटिया माल को दिखा रही है बढ़िया करके बाहर से डिब्बा। इसलिए क्यों कि उन्होंने वो डिब्बे को बहुत चिकना चुपड़ा करके, उसको बढ़िया करके जनता को बरगला लिया। जब डिब्बा खोला सबके होश फाकता है कि साला खाली डिब्बा था और हमें भी खाली कर गया। क्यों? हमारी पैसा भी चला गया। नोटबंदी हुई, हमारे घर में बहू बेटियों के पास में उन्होंने बड़ा मेहनत से जोड़ के पैसा रखा था, वो भी उनका बेचारियों का चला गया। अब तो बाबा रामदेव भी खेती करने जा रहे हैं वनस्पति घी का। लाला रामदेव, शायद मार्केट में ये पहला नाम आया है। वनस्पति तेल का के लिए खेती करेंगे वो। कह रहे हैं इससे किसानों का बहुत फायदा होगा। अगर उसकी जांच बैठ जाए ना, हाँ। लाला रामदेव की, एक भी प्रोजेक्ट उसका नहीं है। सारे ये अंबानी अंडानी और जितने भी ये इंडस्ट्रियल वो है, उनके बनाए हुए उत्पाद है, उसका तो खाली ठप्पा है। ठप्पा लगा के झूठ, अरे राख बेच रहे आप। अरे मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे घर में गाय है, मेरे घर में भैंसिया है, दूध भी देती है। मेरे से तो शुद्ध घी 5 किलो इकट्ठा नहीं होता साल भर में। वो एक दिन में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, भारत, हिंदुस्तान में सब में घी घी कर रहा है। गाय का असली घी आए, गाय का असली घी। वो मुझे इतनी गाय दिखा तो दे कहाँ पे है। मैं तो उससे पूछता हूँ आपके माध्यम से, वो मुझे लेके चले कि उसकी इतनी गाय पल कहाँ पे रही है। मैं उस तरीके का डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ, क्यों उसकी तकनीक लेनी चाहता हूँ कि यार ऐसी तकनीक मिल जाए, मैं भी शुद्ध देसी घी का काम कर लूँ। मैं खेती छोड़ दूंगा अगर उसकी तकनीक मुझे मिल जाए। गायों की गाय पालूंगा, बढ़िया देसी घी बेचूंगा। क्यों? उसमें आमदनी है। जैसे वो मोटा ताजा हो गया, उसने पैसा ही पैसा नंबर 1 पे आ गया ना कमाई में, वैसा मेरा भी दिल कर रहा है। लेकिन अगर वो झूठा नहीं है, अगर वो फरेबी नहीं है, बाकायदा ही वो बाबा है, असली बाबा है, तो मुझे एक बार इन्वाइट कर ले, मुझे वो फार्म दिखा दे अपना जहाँ पे उसकी गाय पल रही हैं। मेरी चुनौती है उसे, मुझे दिखा दे कि वो असली देसी घी। नहीं तो मेरे घर में पड़ा है 3-4 किलो, मैं लेके आ रहा हूँ, उसका सैंपल करवा लेते हैं। जाओ उसके का करवा। नकली घी का कारोबार करते हैं क्या भाई? मैं और क्या कह रहा हूँ? नकली आदमी, नकली आदमी नकली माल बेच रहा है, दूसरों का माल बेच रहा है। चक्की मेरी आटा पीस रही है, थैलियां मैं भर रहा हूँ, ब्रांड बना के वो बेच रहा है। अरे गेहूं हमारी उगाई हुई, प्रोटीन तो हमें ही पता ना हमारी गेहूं में कितने हमने जहर डाली है, उसमें क्या करा है। तो इन सब का हिसाब तो उत्तर प्रदेश का किसान लेने वाला है। हाँ, अब भाई बात मजे की। अब एक एक बात का हिसाब लेंगे। क्यों? इस आंदोलन से बहुत जानकारियां, बहुत चीजें जो इन्होंने दबा रखी थी, वो निकल के जनता के सामने आ गई। सारे वो जो इसके शुगर मुक्त बिस्कुट, बढ़िया बढ़िया टूथपेस्ट जो ये बता रहा था, वो सारा कुछ सामने आ गया कि ये तो फ्रॉड है। हाँ, अगर कहीं मौका मिल जाए
तो बाबा जो लाला रामदेव की जांच तो मैं ही करवा लूँ। क्यों यार, इतनी जल्दी मैंने कोई भी हिस्ट्री फलती फूलती हुई नहीं देखी जितनी ये जल्दी इतना फल फूल गया। तो इसलिए ये सारे ढोंगी हैं, सब के सब ये मवाली हैं, सब के सब गुंडे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधे को अंधे ही नजर आते हैं, इनको ये किसान भी वही नजर आने लगते हैं। शुक्रिया।